हाय डेवलपर, वेलकम टू सुधर कोडेक्स। मैं हूं द्रुपद। आज से हम एक न्यू HTML सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले सबके मन में यह सवाल आएगा कि आप सभी लोगों को इसी चैनल से HTML पढ़ने का जरूरत क्यों है। पॉइंट नंबर 1 सिंपल एक्सप्लेनेशन होगा। पॉइंट नंबर 2 बिगनर फ्रेंडली। चाहे किसी ने अभी तक कोई कोड स्टार्ट नहीं किया है तो आप इस चैनल के साथ अब आगे बढ़ सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 प्रैक्टिकल लर्निंग। थ्योरी के साथ साथ में हम एक प्रैक्टिकल लर्निंग भी करेंगे। पॉइंट नंबर 4 करियर फोकस लर्निंग से हम आगे बढ़ेंगे। अब HTML पढ़ने से पहले एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट इन तीनों के बीच में क्या अंतर है, हमको क्यों पढ़ना चाहिए। देखो, HTML होता क्या है कि आपका एक वेबसाइट आप बना रहे हैं तो पहले उसका एक डिजाइन बोल सकते हैं, एक रॉ डिजाइन आपको देना पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल में आपका एक कार का डिजाइन दिया है मॉडल, पहले आपको कार प्रोडक्ट बनाने से पहले उसका एक डिजाइन बोल सकते हैं, एक ब्लूप्रिंट हम बनाते हैं। अगर आपका ब्लूप्रिंट या स्केच बोल सकते हैं एक रेडी हो गया तो फिर उसके बाद में आपको उसमें कैसे टाइप को उसको फिनिशिंग देना चाहिए, उसमें कौन सा आपको कलर देना चाहिए, प्रोडक्ट का डिजाइन क्या रखना चाहिए, वो सारा चीज कौन करता है, आपका CSS। अब आपने फॉर्मेट बना लिए, उसमें स्टाइलिंग भी करके उसका एक प्रॉपर फिनिशिंग भी कर लिए। अब उसके बाद में फंक्शन फंक्शन जो भी उसको फंक्शन देने का काम कौन करता है, आपका जावास्क्रिप्ट। जैसे कि एग्जांपल में स्टार्ट कार का अगर आप फंक्शन क्लिक करने से क्या होगा कि आपका कार स्टार्ट होगा। और एक्सेलरेटर फंक्शन से क्या होगा कि स्पीड इंक्रीज होने का काम करता है। और ब्रेक फंक्शन से आपका क्या हो जाएगा, कार का जो स्पीड होगा वो डिक्रीज होगा। स्टॉप क्लिक करने से आपका इंजन क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। सेम चीज अगर वेबसाइट में आप कोई भी बटन क्लिक करने से एक दूसरा वेबसाइट आपको या शो करना है, या स्क्रॉलिंग करने से आपका कोई भी स्मूथ बिहेवियर शो करना है, और साथ साथ में एनिमेशन, स्मूथ एनिमेशन, वो सभी काम कौन करता है, आपका जावास्क्रिप्ट। तो अब आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि HTML, CSS और JS इन तीनों के बीच में क्या अंतर है। अब आगे बढ़ते हैं, अब मेन टॉपिक में आते हैं। अब समझते हैं HTML होता क्या है। बेसिकली HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट यानी कि आप एक टेक्स्ट में क्लिक करने से दूसरे वेबसाइट में ओपन होगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम एक एंकर टैग ले सकते हैं। एंकर टैग में क्या होता है कि अगर आप उसको क्लिक करने से एक दूसरा वेबसाइट ओपन होता है। तो मार्कअप मार्कअप का यानी कि HTML में टैग यूज करके हम कंटेंट क्रिएशन करते हैं, इसीलिए मार्कअप बोलते हैं उसको। और HTML को फाउंडेशन ऑफ वेबसाइट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कि यानी कि आपको कोई भी वेबसाइट बनाने से पहले आपको उसका ब्लूप्रिंट हमको तैयार करना पड़ता है, इसीलिए HTML को एक बैकबोन ऑफ वेबसाइट बोलते हैं। और इसको एक ब्रिटिश साइंटिस्ट ने 1991 में बनाया था। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, इसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बोलते। क्योंकि क्या होता है कि बाकी लैंग्वेज जैसे आपका सी हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, उसको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसमें क्या होता है कि आपका कोड फॉर्मेट में आपका कोड होता है। लेकिन मार्कअप इसमें HTML में क्या होता है कि एक आपको टैग यूज करके आपको कंटेंट बनाना पड़ता है, इसीलिए इसको HTML को मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं। अब समझते हैं कि बॉयलर प्लेट होता क्या है। बेसिकली बॉयलर प्लेट होता है आपका एक टेम्पलेट बोल सकते हैं, एक कोड फॉर्मेट। जैसे कि दूसरी लैंग्वेज जावा या कोई भी पाइथन लैंग्वेज में अगर आपको एक कोड लिखने से पहले एक प्रॉपर उसका फॉर्मेट यूज करना पड़ता है। जैसे कि आप जावा का कोड लिख रहे हैं तो उसमें क्या करना पड़ता है, आपको एक क्लास डिक्लेयर करना पड़ता है। क्लास डिक्लेयर करने के बाद में आपको मेन फंक्शन जो भी होगा ना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखना पड़ेगा, उसके नीचे कोड लिखना पड़ता है। सेम चीज हम HTML में एक प्रॉपर एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट का यूज करेंगे, ताकि हम लोग का कोड क्या होगा, एक अच्छा, एक क्लीन देखने के लिए एक अच्छा होगा। अब समझते हैं कि इसका जो भी है ना, मतलब कंटेंट। बेसिकली डॉक टाइप क्या करता है कि आपका जो भी HTML आप यूज कर रहे हैं उसका वर्जन को इंफॉर्मेशन उसके नीचे आता है HTML। और HTML के अंदर आपका जो भी होगा हेड टैग और बॉडी टैग कंटेंट करता है। फिर आपका जो हेड टैग है वो आपका मेटा डेटा और टाइटल का इंफॉर्मेशन रखने का काम करता है। आपने ये बात भी कहीं सुने होंगे SEO के बारे में, राइट। तो SEO क्या होता है कि बेसिक SEO का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। बेसिकली उसका काम क्या होता है कि अगर आप कोई भी वेबसाइट बना रहे हैं तो आपका उसका वो विजिबिलिटी कितना, विजिबिलिटी अच्छा होने से क्या होगा कि आपका जो भी वेबसाइट बनाए वो टॉप में, अगर आप क्रोम ब्राउजर या कहीं से भी गूगल से आप अगर आपका वेबसाइट आप सर्च करेंगे तो क्या होगा, वो टॉप में शो होगा। तो सेम चीज उसको एक इम्प्रूव बनाने बनाने से क्या होगा कि एक आपका वेबसाइट ज़्यादा लोग के पास में आपका क्या होगा, रीच आउट होगा। तो इसीलिए मेटा डेटा हम लोग को अच्छे से लिखने चाहिए, तो इसीलिए क्या होगा, SEO अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा। और उसके नीचे टाइटल, टाइटल यानी कि आपका
जो वेबसाइट बनाए उसका टाइटल क्या रखना चाहिए, वो हो गया आपका टाइटल, कंटेंट करता है। उसके नीचे आ गया बॉडी टैग, और जितने भी हम कंटेंट लिखते हैं जैसे हेड, उसका हेडिंग हो गया, सॉरी हेडिंग, हेडिंग, हेड टैग, पैराग्राफ, जितना भी डिव, जितने भी कंटेनर आप जो भी डेटा लिखते हैं उसके बॉडी टैग के अंदर ही लिखते हैं। ये हो गया आपका बॉयलर फ्लेट। अब आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं कि एडिटर, कौन सा एडिटर हमको यूज करना चाहिए। बेसिकली अभी HTML लिखने के लिए हम बेसिकली 3 टूल का यूज करते हैं, एटम हो गया, सबलाइन हो गया, VS कोड हो गया। तो इसमें हम VS कोड का ही यूज करेंगे। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं कि VS कोड को कैसे इंस्टॉल करें। सबसे पहले आपको कोई सा भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है, उसमें आपको VS कोड डाउनलोड करके उसमें सर्च करना है, ठीक है। तो उसके बाद में आपको फर्स्ट वाला जो भी लिंक दिखा रहा है ना, डाउनलोड VS स्टूडियो कोड, उसमें आपको क्लिक करना है। और अकॉर्डिंग टू योर सिस्टम, अगर आप विंडो यूज़ कर रहे हैं तो फिर विंडो में क्लिक किए, नहीं तो आप मैक यूज़र हो तो फिर मैक में। जैसे कि मेरा अभी विंडो है, तो मैं अभी विंडो को क्लिक करूँगा। तो विंडो में क्लिक करने में अभी क्या होगा कि इधर फाइल स्टार्ट हो जाएगा, डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लगाएगा, थोड़ा रुकते हैं। जैसे आपका फाइल डाउनलोड हो गया तो आपको उसको क्या करना है, क्लिक करना है। उसके बाद में अगर आपको जो भी लिखा है ना इधर, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, उसको अगर पढ़ना चाहिए तो आप पढ़ भी सकते हैं, नहीं तो आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट करके आपको नेक्स्ट क्लिक करना है। तो इधर आपको थोड़ा ध्यान देने वाला, इधर अगर आप अगर आपको डेस्कटॉप में आइकन चाहिए तो आप इधर डेस्कटॉप आइकन में भी लगा सकते हैं, और वो नीचे नीचे और जो भी है ना, इसको मतलब डिफ़ॉल्ट ही रहने दीजिए। उसके बाद में फिर इंस्टॉल कर देना, क्योंकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल किया हो तो फिर मुझे एक बार इंस्टॉल करने का ज़रूरत नहीं है। तो आपका अगर VS कोड इंस्टॉल हो गया तो आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको VS कोड पे क्लिक करके ओपन करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे हैं तो फिर आपको एक वेलकम बोल के एक इंटरफेस आएगा। उसके बाद में आपको फर्स्ट में क्या करना है कि एक ओप सब क्रिएट करना है, ठीक है। ओप सब मतलब कि आपको एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है कि आपको जो फाइल आपने क्रिएट किए हैं तो उसको एक कहाँ सेव करना है, उसके लिए तो एक फ़ोल्डर चाहिए ना। तो उसके लिए हम पहले क्या करते हैं, एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं। तो फ़ोल्डर क्रिएट करने के लिए आपको एक इधर एक्सप्लोर बोल के इधर भी देखेगा, नहीं तो आप क्या करना है, इधर फाइल बोल के इधर फाइल वाला ऑप्शन भी आएगा, इधर जाके आपको ओपन फ़ोल्डर बोल के एक कोई भी एक फ़ोल्डर ओपन कर लेना है, तभी एक ड्राइव यूज़ कर लेना है। जैसे कि अब मैं एक न्यू वॉल्यूम ड्राइव करूँगा, उसके बाद में एक राइट क्लिक करके पहले मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे लिए अभी मैं OIT उधर बोल के मेरा एक इसका भी एक फ़ोल्डर मैं पहले क्रिएट कर लेता हूँ। और फ़ोल्डर क्रिएट होने के बाद में आपको फिर से इसको सेलेक्ट फ़ोल्डर करना है। तो आपका क्या होगा कि जो फ़ोल्डर आपने क्रिएट किए थे आपके इधर सिस्टम में आ गए। अब समझते हैं, आपका फ़ोल्डर भी क्रिएट हो गया। अब आपको देखो, इधर इधर से भी अगर आपको जो मेन फ़ोल्डर है ना उसके अंदर भी आपको फ़ोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आपको फ़ाइल, अगर हम अब फर्स्ट HTML फ़ाइल आपको कैसे लिखना है, आपको इधर न्यू फ़ाइल बोल के इधर एक ऑप्शन दिखेगा, इसमें आपको क्लिक करना है। और देखो अब मैं इधर थोड़ा इधर आपको बोलना चाहता हूँ कि जो फर्स्ट नेम होता है ना, जैसा वो होता है आपका फाइल नेम। जैसा मैं अभी एक फाइल नेम लिखता हूँ इंडेक्स, ये इंडेक्स हुआ आपका फाइल नेम। और डॉट एच टी एम एल क्या है कि डॉट एच टी एम एल आपका जो क्या बोलते हैं, एच टी एम एल का एक एक्सटेंशन बोल सकते हैं। जैसे अगर आपने पाइथन पढ़े हैं ना कभी, तो आप डॉट पी वाई लिखते हैं, वो क्या हुआ, पाइथन का एक्सटेंशन। अगर आप जावा लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो डॉट जावा बोल के फाइल नेम, अगर हम कोई भी फाइल नेम सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन नाम से हम सेव करते हैं। तो इसीलिए ये जो डॉट एच टी एम एल मैंने अभी लिखा ना, डॉट एच टी एम एल, ये डॉट एच टी एम एल सिर्फ आपका क्या है, एक बोल सकते हैं एक एक्सटेंशन है। और आगे का नाम फाइल भी कोई सा भी आप नेम ले सकते हैं, लेकिन अभी हम एक स्टैंडर्ड या बोल सकते हैं कि इंडस्ट्री में जो भी फॉलो होता है ना, उस क्या होता है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बोल के हम लोग कर सकते हैं, मतलब स्टार्ट होता है। तो हम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल करते हैं। तो मैं प्रोग्राम लिखने से पहले आपको कोई समथिंग बोल सकते हैं कि कोई एक्सटेंशन मैं आपको डाउनलोड करने के लिए बोलता हूँ। तो पहले एक आता है कि इधर लाइव सर्वर बोल के, लाइव सर्वर जो भी होता है ना, अगर आपने जो भी कोड लिखे ना उसको अगर आपको ब्राउज़र में जाके ओपन करने के लिए एक इधर लाइव सर्वर बोल के एक एक्सटेंशन होता है, इसको आपको क्या कर देना है, इसको एक इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी मेरे सिस्टम में मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर चुका हूँ, आप कर लीजिएगा। और दूसरा दूसरा हो गया, अगर आपका जो भी कोड आपने लिखे हैं ना, इस उसको रैंडमली, मतलब क्या होता है कि जिगजैग होता है, तो उसको एक सिस्टमेटिकली वे में आपको उसको
अगर चाहिए तो आपको क्या करना है, एक दूसरा एक्सटेंशन है उसका नाम है प्रीटायर। इधर प्रीटायर कोड फॉर्मेट बोल के एक्सटेंशन होता है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। प्रीटायर और कोड, और बाद में जो जो एक्सटेंशन ज़रूरत होगा तो बाद में इन फ्यूचर हम उसको भी डाउनलोड करते जाएंगे। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि बॉयलर प्लेट के बारे में, राइट। तो बेसिकली क्या होता है कि हम इधर, अगर हम बेसिकली इधर हम डायरेक्टली जो बॉयलर प्लेट है ना, हम डायरेक्टली नहीं लिखते हैं उसको, उसको हम एक शॉर्टकट कमांड से हम क्या करते हैं, उसको जनरेट करते हैं। तो उसको लिए क्या करना है, आपको जियो कीबोर्ड में शिफ्ट प्लस, आपको क्या करना है, शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, इधर क्लिक करने क्या होगा, एक इमिड एब्रीविएशन बोल के इधर आ गया, ठीक है। इसमें क्लिक करने से क्या होगा कि आपका जो भी बॉयलर प्लेट है वो जनरेट हो गया। अब इस